दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आपको बोलते रहना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम और बौद्ध पाठ। आपका सही आंसर है डी, यानी कि बौद्ध पाठ, यानी कि एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद किस पुस्तक में दिया गया है? आपका आंसर होगा मिलिंद पन्हो बुक में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। आपका सही आंसर है डी, यानी कि कनिष्क के। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि चरक जो थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, वो चरक किसके राज चिकित्सक थे, यानी कि किसके दरबार में रहते थे? आपका आंसर होगा कनिष्क के दरबार में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक जो है, इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला और मुगल कला। आपका सही आंसर है सी, यानी कि गांधार कला। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है गांधार कला के नाम से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, एक सेकंड ये लीजिए। हाँ, एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो गांधार कला थी, जो कि कुषाण काल में विकसित हुई, उसकी विषय वस्तु तो भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गांधार कला, मथुरा कला, शुंग कला और मधुबनी कला। आपका सही आंसर है ए, यानी कि गांधार कला। इसे एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 16 सितंबर 2017 वाली जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गांधार कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी कि ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन यानी कि ग्रीको रोमन भी
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष और विक्रमादित्य। आपका सही आंसर है ए यानी कि कनिष्क। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कुषाण जो वंश था उसके सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? आपका आंसर होगा कनिष्क। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कहा गया है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्य आरोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। ठीक है दोस्तों, जो शक संवत की शुरुआत जो होती है वो 78 ईस्वी में होती है, जो कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के राज्य आरोहण की तिथि है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क की क्या थी? राज्य आरोहण यानी राज्याभिषेक होने की तिथि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 128 ईस्वी। आपका सही आंसर है बी यानी कि 78 ईस्वी। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि कनिष्क जो हैं, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में, और इसी समय से शक संवत जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया? कदफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में और कनिष्क ने 78 ईस्वी में। आपका आंसर होगा डी यानी कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत जो था उसकी शुरुआत की। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसे शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑब्वियस सी बात है, इसकी व्याख्या तो हम देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कि शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य और कनिष्क। आपका सही आंसर है डी यानी कि कनिष्क। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कौन था? कनिष्क था। कुषाण शासक कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। जितनी भी बात इस व्याख्या में दी गई है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, यानी कि हीनयान और महायान में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सारा समग्रह और अमोघ वृत्ति। दूसरी तरफ जो विद्वान है महावीर आचार्य, संकटायन, अमोघ वर्ष और जिनसेन। आपका सही आंसर है जो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो है सी, यानी कि ए का मिलान होगा 3 के साथ, यानी कि कविराज मार्ग लिखी है अमोघ वर्ष ने, बी का 4 यानी कि आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने, और सी का है 1 यानी कि गणित सार समग्र लिखे हैं महावीर आचार्य ने, और डी का 2 तो अमोघ वृत्ति लिखी है संकटायन ने। चलिए यहाँ इसको अब करते हैं। ठीक है,
जो कविराज मार्ग लिखी है वो लिखी है अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने। गणित सार समग्रह लिखी है महावीराचार्य ने। और अमोघ वृत्ति लिखी है संकटायन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याख्या में इसका मिलान ही दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न के जोड़े बनाइए। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट हम वही देख लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, इसकी व्याख्या ही देख लेंगे, वरना फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ। चलिए व्याख्या देखते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 BC। वास्तव में यह 58 ईसा पूर्व है, 57 ईसा पूर्व में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 58 BC दे दिया है तो वो करना पड़ेगा। तो विक्रम संवत 58 BC या फिर 57 ईसा पूर्व में। शक संवत अभी हमने पढ़ा था 78 ईस्वी में। कलचुरी संवत 248 ईस्वी में। और गुप्त संवत 320 AD यानी 319 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जल्द एग्जाम निकालें, जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।